हेलो जी। तो जी भाई आज हम पढ़ने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट इंट्रोडक्शन हुआ। लिंक्ड लिस्ट का हम बेसिक समझेंगे भाई, लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, ठीक है, कैसे काम करता है, क्या होता है, थोड़ा बहुत समझेंगे। ठीक है जी। तो एकदम सिंपल शुरू से बात करते हैं क्या होती है चीज़। तो एक लिंक्ड लिस्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ नोड्स है। जैसे हमारा एरे था, एरे ऐसा होता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है एरे। एरे के अंदर एलिमेंट्स कंटिगियस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर्ड रहते हैं, 1 2 3 4 ऐसे कंटिगियस मेमोरी लोकेशन पे। मान लो कि ये एड्रेस 0 0 1 पे है, तो ये 0 0 2 पे, 0 0 3 पे, 0 0 4 पे, मतलब अपनी अपना जो भी स्पेस है। मान लो मतलब इसको 4 बिट लग रहा है, तो 2000, देन 2004, 2008, 2016 ऐसे करके आगे बढ़ता रहता है। सिंपल है। ऐसा ही है। अब अपना एक और हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो कि कलेक्शन है अपना, बेसिकली कलेक्शन है क्या? कलेक्शन है अपना नोड्स का। ये एक सिंपल एक नोड है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक नोड। नोड। अब क्या होता है भाई नोड के अंदर? तो नोड के अंदर एक होती है तो हमारे पास वैल्यू, मान लो ये 1 है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि भाई ये है वैल्यू, ठीक है। और एक होता है हमारे पास पॉइंटर, ठीक है। तो तो क्या होता है, ये हमारे पास है जो, वो है हमारा एक वैल्यू। और उसके साथ जो हमारे पास ये है, यहाँ पे हम क्या स्टोर करते हैं? पॉइंटर। पॉइंटर ऑफ व्हाट? पॉइंटर ऑफ द नेक्स्ट नोड। मान लो सिंपल देखते हैं कि भाई 1 2 3 4 हमारा एक एरे के अंदर डेटा स्टोर्ड है। अब उसी चीज़ को मुझे अपने लिंक लिस्ट के अंदर स्टोर करना है, तो कैसे करूँगा? ये है मेरा एक नोड सिंगल। ऐसे मैंने 4 नोड बनाए, 1 2 3 4, ठीक है। ये मेरे 4 नोड्स हैं। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। अलग अलग जगह पे बिखरे हुए हैं ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पर, ये बिखरे हुए हैं ये। अब हमको इन सबको एक्सेस करना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे ही काम आता है अपना पॉइंटर। पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर क्या करता है अपना? पॉइंटर एक ऐसा, ठीक है। अभी समझते हैं क्या है ये। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे कि भाई ये तो अपना बन गया वैल्यू, ठीक है। ये तो बन गई अपनी वैल्यू। और यहाँ पे क्या स्टोर्ड है? यहाँ पे स्टोर्ड है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। एड्रेस। तो यहाँ पे क्या स्टोर्ड है? यहाँ पे स्टोर्ड है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। सिंपल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या स्टोर रहेगा? 2 का एड्रेस। यहाँ पे 2 के पास 3 का एड्रेस स्टोर रहेगा, 3 के पास 4 का एड्रेस स्टोर रहेगा। सिंपल। सिंपल है जी, ठीक है। तो अब एक बार इसको थोड़ा लिख लेते हैं भाई, क्या है। तो लिंक लिस्ट क्या है? पहला तो लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अगला क्या होता है? अगला लिंक लिस्ट सिंपल टर्म्स में हम क्या कर सकते हैं? नोड्स आर लिंक टुगेदर बाय अ रेफरेंस फील्ड। ये नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है। एंड नोड्स आर linked together. All the nodes are linked by using the reference field, and reference field are the pointer to the next node, right? So nodes are linked together, linked together by a reference field, by a reference कह सकते हैं, by a reference और a pointer, right? ठीक है। अब क्या होता है? अब भाई अलग अलग तरह के, अलग अलग किस्म के हमारे पास लिंक लिस्ट होते हैं। तो टाइप्स,
टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट। कितना टाइप का लिंक लिस्ट है देख लेते हैं एक बारी। तो टाइप ऑफ लिंक लिस्ट कितने टाइप के हैं? पहला हो गया अपना सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। और दूसरा हो गया अपना डबली लिंक लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट क्या हुआ? वही जो अभी हमने देखा कि भाई एक नोड है, उसके पास एक के अंदर हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है, और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा नोड है उसका एड्रेस पड़ा हुआ है, बेसिकली ये पॉइंटर है। ऐसे ही अगला है, और ऐसे ही अपने पास एक और है। मान लो ऐसे n नंबर्स ऑफ नोड्स है हमारे पास। ऑन द अदर हैंड डबली लिंक लिस्ट क्या होता है? डबली लिंक लिस्ट होता है आपका ये हमारा एक नोड है, ये हमारा एक नोड है, और ये हमारा एक नोड है। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या है? सिंगली लिंक लिस्ट में क्या हुआ भाई? तो सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर क्या हो गया, हमारे पास अगले नोड के एड्रेस पड़ा होता है। यानी कि हमारे पास इसका एड्रेस तो पड़ा हुआ है हमारे पास कि यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे, अगला एलिमेंट का एड्रेस हमारे पास पड़ा हुआ है। अगला एड्रेस आपको पड़ा है। बेसिकली मान लो ये आपका घर है, तो आपको आपके आगे वाले घर का एड्रेस तो पता है, बट आपके पीछे कौन रहता है वो आपको नहीं पता। बट डबली लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, यही एक डिफरेंस है। डबली लिंक लिस्ट के अंदर आपको नेक्स्ट तो एलिमेंट का एड्रेस पता ही है, ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पता है, और इसके पीछे कोई नहीं है, तो इसके पीछे हो गया तो कुछ नहीं होगा तो नल, ठीक है। सिंपल सेम इस हमारे सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर भी होता है। 1 को पता है 2 का एड्रेस, 2 को पता है 3 का एड्रेस, 3 को पता है 4 का एड्रेस, 4 के पास कोई भी आगे और दूसरा कोई नोड नहीं, तो 4 क्या स्टोर करके रखा है अपने पास? नल। सिंपल, ठीक है। तो सिमिलरली इसके पीछे कोई नहीं है, तो ये अपने प्रीवियस वाले जो यहाँ पे इसको मान लो आप, इसको मान सकते हैं हम नेक्स्ट पॉइंटर, और इसको हम मान सकते हैं क्या? इसको हम मान सकते हैं प्रीवियस पॉइंटर, प्रेव पॉइंटर। यप, ठीक है। तो ये अभी इनिशियली क्या रहेगा? इनिशियली ये नल पड़ा रहेगा, है ना, ये नल पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। बट अब 2 के केस में क्या होगा? 2 के पास नेक्स्ट का एड्रेस पड़ा होगा, और 2 के पास प्रीवियस का भी एड्रेस पड़ा होगा, यानी कि 1 का भी एड्रेस पड़ा होगा, ठीक है। तो डबली लिंक लिस्ट बेसिकली ऐसा रहता है जिसको आगे का और पीछे का दोनों का रास्ता पता है, ठीक है, वो होता है डबली लिंक लिस्ट। अब इसको हम थोड़ा सा सही से भी दिखा सकते हैं वैसे, बट ठीक है, हम समझ गए इसको। अब समझते हैं भाई एक सिंगल नोड को। हम नोड तो समझ चुके हैं, बट एक बार फिर भी हम सिंगल नोड को थोड़ा बढ़िया से समझते हैं। क्या है सिंगल नोड, क्या है क्या नहीं है, उसको थोड़ा समझते हैं। तो एक सिंगल नोड को पहले समझा रहा है। सिंगल नोड, तो भाई इन केस ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट, जैसा मैंने बोला, ये हमारा एक नोड है, ठीक है। इस नोड के पास मान लो कोई भी वैल्यू पड़ी है, मान लो 5 पड़ा हुआ है इसके पास, ठीक है। तो ये क्या है? ये है इसकी वैल्यू, ठीक है। और ये क्या है? जो इसका एड्रेस इसको पड़ा हुआ नेक्स्ट, ये है भाई अपना पॉइंटर, ये है अपना पॉइंटर, ठीक है। सिंपल, ये हो गया अपना ये क्या हो गया अपना? ये हो गया अपना सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट का एक सिंगली लिंक्ड लिस्ट का नोड, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक और है जो मैंने अभी बताया। इसके पास क्या पड़ा रहता है? इसके पास सबसे पहले वैल्यू पड़ी रहती है, ठीक है। इसके बाद इसके पास पड़ा रहता है भाई नेक्स्ट पॉइंटर, और यहाँ पे पड़ा रहता है आपका प्रीवियस पॉइंटर, ठीक है। तो इसके पास नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों पड़ा रहता है, ठीक है। अब यहाँ तक हम समझ गए, ठीक है।
आपको आपके हमारे पास ये लिंक लिस्ट है, हमने इस लिंक लिस्ट के ऊपर आइटरेट करना है, जो भी करना है हमारे पास ये पूरा लिंक लिस्ट हमको मिला हुआ है। लेकिन अब एक सोचने वाली बात ये है कि भाई जो हमारा एरे होता है, तो एरे में हमें पता होता है पहले एलिमेंट का एड्रेस, है ना। एरे का हमें पता होता है पहला एलिमेंट, यानी कि एरे ऑफ 0 का पता रहता है हमको, है ना। बट ऐसा हमारे पास लिंक लिस्ट के साथ तो है नहीं, है ना। तो लिंक लिस्ट में हमें क्या पता रहता है, लिंक लिस्ट में हमें क्या पता रहता है, तो लिंक लिस्ट में हमें इस समय पे पता होता है लिंक लिस्ट के हेड के बारे में। हेड क्या हुआ, हेड सिंपल टर्म्स में हुआ भाई आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लिंक लिस्ट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। अब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लिंक लिस्ट का मतलब हुआ कि भाई पहला एलिमेंट का आपको पता है पहला एलिमेंट कहाँ है क्या नहीं है, उस हिसाब से, ठीक है। तो अब एक बार हम इन डेप्थ थोड़ा देखते हैं कि भाई लिंक लिस्ट, क्योंकि हमें जितना समझ में आ रहा है भाई थोड़ा सिमिलर सा ही है लिंक लिस्ट और एरे, बस इसका स्टोर करने का तरीका हमारे पास थोड़ा अलग है ना। तो हम एक तरीके से दोनों का बीच का एक बार डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। तो ये हो गया अपना लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, और ये है अपना एरे, ठीक है। तो बना लेते हैं भाई छोटा सा, ठीक है, ये ठीक है। मान लो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 1 2 3। आपको पता ही है ये हमारे पास, ये हमारा एक पूरा नोड है, ये एक नोड है, और ये दोनों हमारी वैल्यू है और पॉइंटर पर, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अब जरा इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोनों ही भाई, मतलब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, डिफरेंस नहीं कह सकते। तो सबसे पहले तो भाई ये लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, सेम हमारा एरे भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, राइट। नेक्स्ट क्या है, तो हमारा जो एरे है वो कंटीगियस मेमोरी लोकेशन से अपने डेटा को स्टोर करता है। कंटीगियस स्पेलिंग गलत हो सकती है, कंटीगियस मेमोरी लोकेशंस का मतलब एक के बाद एक के बाद एक, मतलब एक का एड्रेस 1 then 2 then 3 then 4 then 5 ऐसा। बट लिंक लिस्ट जो है वो नॉन कंटीगियस है, नॉन कंटीगियस, ठीक है। नॉन कंटीगियस का मतलब अगर पहला एलिमेंट आपका 0th एड्रेस पे पड़ा है, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा जो एलिमेंट है वो 1 एड्रेस पे पड़ा होगा, हो सकता है वो 5 पे पड़ा हो, अगला वाला 10 पे पड़ा हो, अगला उसके अगला 20 पे पड़ा हो, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगला देखा जाए तो भाई जो अपना एरे है वो फिक्स्ड साइज़ का होता है, मतलब नॉर्मल केसेस में फिक्स साइज़ का रहता है, बट हो सकता है कहीं भी डायनेमिक भी होता है, बट नॉर्मल एक एरे जो है वो फिक्स साइज़ का रहता है, ठीक है। ऑन द अदर एंड जो लिंक लिस्ट है वो डायनेमिक साइज़ का है, डायनेमिक साइज, राइट। अब डायनेमिक साइज फिक्स साइज समझ में आ गया हमको। अगला देखते हैं, अगला क्या है भाई, अगला जो है एरे जो है उसका, उसमें क्या रहता है हमारे पास, जस्ट वैल्यूज़ पड़ी रहती हैं, जस्ट वैल्यूज़ पड़ा रहता है और कुछ नहीं है। बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट हमारे पास नोड होते हैं, और नोड क्या है, वैल्यू, द एक्चुअल वैल्यू प्लस द पॉइंटर, राइट, एक्चुअल वैल्यू प्लस द पॉइंटर। अब एरे स्टार्ट करना थोड़ा सा भाई, ठीक है। अब एरे और लिंक लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्या है कि भाई एरे की तो तुम्हें वैल्यूज़ को जब गेट करना होता है ना। अगर मैं बोलूँ एरे का तीसरा एलिमेंट दे दो, तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ 2 करेंगे और सीधा हमें 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें एक्सेसिंग नहीं कह सकते, गेटिंग द डेटा और रिट्रीवल ऑफ द एलिमेंट, रिट्रीवल और गेटिंग एलिमेंट इज ईजी,
राइट। ऑन दी अदर हैंड लिंक लिस्ट में हम ऐसा नहीं कर सकते। लिंक लिस्ट में हमें जो एलिमेंट को रिट्रीव करने वाला पार्ट है या गेट करने वाला जो पार्ट है, गेटिंग ऑफ एलिमेंट, वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, उतना आसान नहीं है, ठीक है, हार्ड है थोड़ा। अब इसमें जो है, बट ये एक, अगर ये एक नुकसान है हमारे पास, तो फ़ायदे भी हैं, नुकसान फ़ायदे भी हैं। अब क्यों फ़ायदा और नुकसान की देखा जाए तो भाई रिट्रीवल करना तो आसान है एरे के अंदर, लेकिन इंसर्शन, एरे के अंदर इंसर्शन करना या डिलीशन करना वो है कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे दिक्कत है। क्यों भाई, आपको 2 निकालना है तो 2 को आप हटाओगे, फिर बाकी एलिमेंट्स को शिफ्ट करोगे, 3 को शिफ्ट करोगे, है ना, आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, आप इतने आसानी से नहीं हटा सकते चीज़ों को, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड इंसर्शन या डिलीशन करना, इंसर्शन या डिलीशन करना लिंक लिस्ट के अंदर वो कंपैरेटिवली बहुत इजी है, ठीक है। आपको किसी को भी निकालना है तो उसको इंसर्ट करना उस एलिमेंट के पास जाके, तो आपको शिफ्टिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ पॉइंटर्स बदलने होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये एरे के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को रखते हैं, तो ऑफकोर्स ये मेमोरी एफिशिएंट है, क्योंकि हम कम मेमोरी, हमें सिर्फ डेटा जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है उसी को स्टोर करना पड़ता है, तो ये मेमोरी एफिशिएंट है। लेकिन इन केस ऑफ लिंक लिस्ट जो है उसमें हमें थोड़ी एक्स्ट्रा मेमोरी लगती है, क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट, हर एक नोड का पॉइंटर भी स्टोर करना होता है, राइट। तो यहाँ पे आज हमने क्या देखा है, हमने आज बेसिकली देखा कि भाई एक बार रिकैप मारते हैं, लिंक लिस्ट क्या है। लिंक लिस्ट का एक बेसिक इंट्रो लिया हमने। तो लिंक लिस्ट क्या है, सेट ऑफ नोड्स और अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। नोड्स क्या है, basically a pair of values, the actual value and the pointer to the next node or pointer to the previous node also, ठीक है। अगला लिंक लिस्ट क्या है भाई, तो लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और इसमें जो नोड्स हैं वो क्या है, अपने नोड्स जो हैं वो मतलब एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, नोड्स लिंक टुगेदर बाय द पॉइंटर इटसेल्फ, राइट। कितने तरह के लिंक लिस्ट होते हैं, तो भाई एक होता है सिंगली लिंक लिस्ट, एक होता है डबली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर तुम्हारे पास नेक्स्ट का पॉइंटर रहता है, और ऑन दी अदर हैंड डबली लिंक लिस्ट के अंदर आपके पास नेक्स्ट पॉइंटर और प्रीवियस पॉइंटर दोनों रहते हैं, राइट। हमने फिर डीप डाइव किया थोड़ा सा सिंगल नोड, एक नोड को समझने के लिए। तो जैसा हमने कहा, सिंगल नोड एक पेयर है ऑफ वैल्यूज एंड द पॉइंटर, ये एक सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर है। और ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका डबली लिंक लिस्ट का है, ये एक डबली लिंक लिस्ट का नोड है, राइट। अब हेड क्या होता है, हमने हेड देखा, हेड क्या होता है भाई, तो हेड है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लिंक लिस्ट, जहाँ से हम सारा खेल शुरू करते हैं लिंक लिस्ट का। हम लिंक लिस्ट को एक्सेस किसके थ्रू करते हैं, हेड के थ्रू करते हैं, राइट। अब उसके बाद हमने थोड़ा सा डिफरेंस देखा या कंपैरिजन देखा बिटवीन अ लिंक लिस्ट एंड एन एरे। तो ठीक है, अगले लेक्चर से हम देखते हैं भाई कि हम कैसे लिंक लिस्ट के अंदर अपने डेटा को वो कर सकते हैं, डेटा को ऐड करना एक पर्टिकुलर, बेसिकली हम अपना एक खुद का लिंक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, एक कस्टम लिंक लिस्ट बनाएंगे, और उसमें कैसे ऑपरेशंस होंगे उसको देखेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।